दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग कुछ मिलती-जुलती रचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे कि परीक्षा में आ जाते हैं प्रश्न कुछ ऐसे कि कौन-सी रचना किस विधा की है और उसी के नाम से सिमिलर दूसरी रचनाएँ दूसरे विधा में भी लिखी गई हैं। तो ऐसी रचनाओं में आपके प्रश्न गलत ना हों, उसके लिए हम लोग कुछ रचनाओं को देखेंगे और जानेंगे कि किसने कौन-सी रचना लिखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्धनारीश्वर है, वो उपन्यास विधा की जो रचना है, उसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और अर्धनारीश्वर नाम से जो निबंध है, उसको दिनकर जी ने लिखा है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो निबंध है, उसको दिनकर जी ने लिखा है और जो उपन्यास है अर्धनारीश्वर, उसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं, जो अपराजिता काव्य है, वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है और जो अपराजिता उपन्यास है, वो चतुरसेन शास्त्री का है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि अपराजिता काव्य किसका है, उसके रचनाकार कौन है और आपके सामने 2 ऑप्शन दे दिया कि रामेश्वर शुक्ल अंचल और चतुरसेन शास्त्री। तो आपको ये चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि अपराजिता जो काव्य है, वो रामेश्वर शुक्ल अंचल का ही है। तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। आइए हम आगे देखते हैं। मम अरण्य, ये उपन्यास सुधाकर अदीब का है और अंतिम अरण्य करके जो उपन्यास है वो निर्मल वर्मा का है। तो अंतिम अरण्य उपन्यास हमेशा पूछा जाता है, लेकिन मम अरण्य उपन्यास अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया गया तो आपको ध्यान देना है कि यह सुधाकर अदीब का है। आइए हम आगे देखते हैं। जैसे अनित्य, अनित्य उपन्यास जो है वो आपके मृदुला गर्ग का है। उसके बाद अनित्य जो कहानी है, कहानी विधा की रचना है वो बदी उज्जमा का है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद आप बीती, आप बीती 1921 में लिखी गई थी और इसको भाई परमानंद ने लिखा था। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये 1882 में लिखी गए थे, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। और आप बीती जग बीती, ये 1957 में लिखा गया था, इसको नरदेव शास्त्री ने लिखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी रचना है और आप बीती जग बीती किसकी रचना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं आगे। अंधा कुआँ, अंधा कुआँ जो है वो आपके लक्ष्मी नारायण लाल का है। उसके बाद अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है और अंधी गली ये उपेंद्र नाथ हस्क का है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो अंधा कुआँ है, इसको लक्ष्मी नारायण लाल जैसे ऑप्शन में आते हैं तब तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मी नारायण मिश्र करके भी एक ऑप्शन बन जाता है। तो जब मिश्र आए तो वो आपका ऑप्शन ध्यान से ट्रिक करना होता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वो भी नाटक लिखे हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र भी नाटक लिखे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अंधा कुआँ है उसको लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है, मिश्र ने नहीं। आइए आगे देखते हैं। काली आंधी, ये उपन्यास आपके कमलेश्वर का है। उसके बाद पीली आंधी, ये उपन्यास आपके प्रभा खेतान का है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि काली आंधी उपन्यास कमलेश्वर का है और पीली आंधी उपन्यास प्रभा खेतान का है। बाकी एक रचना और है, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की, ये जो रचना है आपके उदय प्रकाश की है। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उदय प्रकाश। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इश्क लता, इश्क लता जो लिखे थे वो घनानंद लिखे थे और इश्कनामा जो लिखे थे वो बोधा लिखे थे। ये दोनों लोग रीतिकाल के रचनाकार हैं और दोनों लोगों ने ये रचनाएं की हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं उर्वशी नाम से। तो उर्वशी नाम से एक काव्य भी लिखा गया और दूसरा काव्य भी लिखा गया, लेकिन उर्वशी नाम से 2 रचनाएं हैं, एक प्रसाद की है और एक दिनकर की है।
जैसे मान लीजिए ऑप्शन में अगर दिनकर नहीं देता है, क्योंकि दिनकर को पुरस्कार मिला था, तो इसलिए सब लोग जानते हैं कि उर्वशी रचना दिनकर की है। लेकिन प्रसाद जी को इसके बारे में लोगों को नॉलेज कम रहता है कि प्रसाद की भी रचना उर्वशी है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रसाद ने भी उर्वशी रचना की है। जैसे ऑप्शन में अगर दिनकर नहीं आता है, तो आपको जयशंकर प्रसाद के ट्रिक करना है। आगे हम देखते हैं उपसंहार। उपसंहार जो उपन्यास है, वो आपके योगेश गुप्त का भी है, और उपसंहार उपन्यास काशीनाथ सिंह का भी है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद उन्मादिनी नाम से कहानी संग्रह आपके सुभद्रा कुमारी चौहान का भी है, और उन्मादिनी नाम से कहानी संग्रह आपके चंडी प्रसाद हृदय का भी है। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ रचनाएं कुत्तों से संबंधित हैं। कुत्ते की दुम और शैतान, ये रांगे राघव की रचना है। कुत्ते की पूंछ, यशपाल की रचना है। कुत्ते की मौत, निर्मल वर्मा की रचना है। कुतिया, राजेंद्र यादव की रचना है। परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश का है। मरघट के कुत्ते, अमृतलाल नागर का है। ये अमृतलाल नागर गलत लिखा हुआ है, अमृत उसके बाद लाल नागर, तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग अमृत लिख लीजिएगा, वो गलत है, टाइपिंग एरर है। उसके बाद आगे देखते हैं कौवे और काला पानी। तो कौवे और काला पानी जो कहानी संग्रह है, वो 1982 में लिखा गया था। कौवे और काला पानी 1983 में भी लिखा गया, और कौवे और काला पानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वो 1985 में लिखा गया। तो ये कौवे और काला पानी 3 रचनाएं की गई। उसके बाद कठपुतली, तो उपन्यास है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का, और कठपुतली उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी का भी है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कुछ काव्य रचनाएं हैं। जैसे कि रीतकाल में ज़्यादातर जो रचनाएं थी, वो सिमिलर रचनाएं, मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो वो चीज़ थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे काव्यलोक रामदहीन मिश्र का है। काव्य विवेक चिंतामणि का है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। काव्य सरोज श्रीपति का है। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। काव्य कलाधर रघुनाथ का है। काव्य विलास प्रताप शाही का है। काव्य विनोद प्रताप शाही का है। काव्य सिद्धांत सूरत मिश्र का है। काव्य रसायन देव का है, और शब्द रसायन भी देवे का है। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सिमिलर रचनाएं हैं उसमें गलती ना होने पाए। उसके बाद कवि कल्पद्रुम द्विजदेव का है। कवि कल्पद्रु श्रीपति का है। कवि कल्प कुल कल्पतरु चिंतामणि का है। कवि कुलकंठाभरण दूल्हा का है। कल्प निरुक्त विनय चंद सूरी का है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आगे हम देखते हैं केलीमाला हरिदास का है। केली माधुरी माधवदास की है। उसके बाद क्लब नाम से रचनाएं की गई हैं। ठलुआ क्लब निबंध है गुलाब राय का है, और चक्कर क्लब निबंध यशपाल का है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये तो कठपुतली वाला हो गया था। आगे हम बढ़ते हैं, ये नोट्स से, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक पति के नोट्स किसका है, और एक पत्नी के नोट्स। तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है, और एक पत्नी के नोट्स आपका ममता कालिया का है। ये दोनों उपन्यास ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए हैं। और एक कस्बे के नोट्स आपके नीलेश रघुवंशी का है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा का है, और एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स। पत्नी के नोट्स ममता कालिया, पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा था, तो ये कहानी संग्रह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। फिर उसने नहीं कहा था, ये शैलेश मटियानी का है। तुमने कहा था नागार्जुन का है। मैंने कब कहा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये यशपाल का है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का है, और तुमने कहा था ये नागार्जुन का है। तो कोई गलती ना हो आप लोगों से, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट रचनाएं, जिसमें आपका
ये तो मान लीजिए ये इससे नहीं कभी पूछा जाता है। ये गरीबी हटाओ, ये गरीबी हटाओ कहानी संग्रह जो है रविंद्र कालिया का है। अब गरीबी हटाओ ये नाटक सर्वेश्वर दास सक्सेना का है। तो ये जैसे ये जो विधा किस विधा की रचना है ये तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए गरीबी हटाओ पूज्य किस विधा की रचना है? रविंद्र कालिया का जो रचना है, तो ये कहानी संग्रह है। और अब गरीबी हटाओ किस विधा की है? तो वो नाटक विधा की है, सर्वेश्वर दास सक्सेना की। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुनाहों का देवता, तो ये उपन्यास है धर्मवीर भारती का। उसके बाद देवता के गुनाह, ये भी उपन्यास है देवेश ठाकुर का। उसके बाद गुनाहों की देवी, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है। उसके बाद ग्लोबल गांव का देवता, तो ये उपन्यास रणेंद्र का है, आदिवासी जीवन को लेकर के लिखे हैं। आगे आइए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं जो कि आपके परीक्षा में पूछी जा सके। तो ये देखिए झूठा सच, झूठा सच उपन्यास एक है जो कि यशपाल का है, और एक झूठा सच निबंध भी है जो कि सियाराम शरण गुप्त का है। तो ये चीज़ दोनों आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ दे तो गलती ना होने पाए। उसके बाद ये आलोचनात्मक कृतियां हैं देव और बिहारी, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था, और बिहारी और देव ये लाला भगवान दी ने लिखा था। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद ये सब रचनाएं देख लीजिए आप लोग, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। धूप के धान गेजा कुमार माथुर का है। उसके बाद धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विदेह का है। साये में धूप ये दुष्यंत कुमार की गज़ल है। सीढ़ियों पर धूप ये रघुवीर साय की गज़ल है, काव्य संग्रह। उसके बाद और तो कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये 4 चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नहीं ये सब तो ठीक है। ये पंचवटी का देख लीजिए। पंचवटी जो काव्य है ये मैथिली शरण गुप्त का है, और पंचवटी जो प्रसंग है काव्य ये निराला का है। तो पंचवटी अगर प्रसंग करके ऑप्शन में आ गया, अब मान लीजिए आप गलती से मैथिली शरण गुप्त मार दिए कि पंचवटी लिखे थे, तो आप गलत हो जाएंगे। पंचवटी प्रसंग निराला का है और पंचवटी काव्य मैथिली शरण गुप्त का है। तो प्रसंग जब आ जाए तो निराला उसमें आपको सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाटक कहानी प्रायश्चित, हाँ ये थोड़ा देख लीजिए। प्रायश्चित जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है, और प्रायश्चित जो कहानी है वो भगवती चरण वर्मा की है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये फूलों से कुछ रचनाएं आती हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का है। जूही के फूल राम कुमार वर्मा का है। उसके बाद शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद फूलों का गुच्छा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और फूलों का कुर्ता यशपाल का है। एक चांद का कुर्ता भी था, तो वो नहीं, फूलों का कुर्ता आपका यशपाल का है। उसके बाद बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये 2 रचनाएं मिलती हैं। तो बांधो न नाव इस ठाव ये उपन्यास है, ये उपन्यासक का है। अब बांधो न नाव इस ठाव ये काव्य है, ये निराला का है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, जिसमें ज़्यादातर महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं जैसे महाभोज है। तो महाभोज जो आपका रचना है, इसको मन्नू भंडारी ने पहले उपन्यास के रूप में लिखा था पहल। उसके बाद फिर उपन्यास अपने ही उपन्यास को नाटक के रूप में इन्होंने लिख दिया। जैसे जब उपन्यास लिखी तो ये 1979 में लिखी थी, और जब नाटक लिखी तो 1982 में लिखी नाट्य मंचन के लिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद महाभोज जो कहानी संग्रह है वो शैलेश मटियानी का है। तो ये 3 विधाओं की रचनाएं हैं। नाटक और उपन्यास स्वयं मन्नू भंडारी ने अपने ही लिखा है। उसके बाद जो शैलेश मटियानी है
वो कहानी संग्रह लिखे हैं। आगे हम देखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, हाँ ये थोड़ा देख लीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा का है, सीधा साधा रास्ता राघव जी का है, रांगे राघव। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी एक रचना और पूछी जाती है जो त्रिशंकु नाम से है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि त्रिशंकु नाम से जो कथा संग्रह है, ठीक है, वो मनु भंडारी का है। और त्रिशंकु नाम का जो नाटक है वो ब्रजमोहन शाह का है। और त्रिशंकु नाम से जो निबंध है वो आपके अज्ञे जी लिखे हैं। तो अज्ञे जी ने ही सबसे पहले त्रिशंकु नाम से निबंध लिखा था, उसके बाद आपका कथा संग्रह और नाटक लिखे गए। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये थोड़ा गलती ना होने पाए। उसके बाद और सारी रचनाएं हैं, तो इसमें वैसे तो एक आध रैंडम पूछ ली जाती हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो वैसे बताने लायक है नहीं कि क्या पूछी जाएंगी। बाकी प्रेमचंद ने भी अपने सभी कहानी संग्रहों का नाम इसी तरह से रखता था। मानसरोवर के भाग 8 खंड हैं उसमें, तो ऐसी ही रचनाएं शामिल हैं। प्रेम प्रसून, प्रेम फुलवारी, प्रेम की भेंट, तो ये रचनाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम तो इस तरह से देखते हैं कि इतनी रचनाएं शामिल हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी कुछ अलग अलग रचनाएं, जैसे मान लीजिए कि ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं, प्रेम सरोज, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम पूर्णिमा, इस तरह से। तो ये टोटल इनकी प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं। उसके बाद आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी प्रेम शीर्षक से रचनाएं की, प्रेम जोगिनी, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी। तो ये चीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी ठीक है दोस्तों, अगर मिलती जुलती रचनाएं आपके परीक्षा में आती हैं तो कोई गलती ना होने पाए, इसीलिए ये हम लोग इस पर बात किए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।